दे देती है कि रोहतास जाइए, बागों से कुछ फूल पत्तियां लेकर के आइए। प्रेमी सज्जनों, जब वो रोहतास कुमार बागों से फूल तोड़ने के लिए चल देता है और वहां बाग में विश्वामित्र नाग का रूप धारण करके के बैठा था। जैसे ही रोहतास कुमार फूल तोड़ने के हाथ को आगे बढ़ा जाता है, जब ही वो नाग उसको डस लेता है। प्रेमी सज्जनों, जब नाग डस लेता है तो रोहतास कुमार बागों में आवाज लगा रहा है, हाय माँ, हाय माँ। मेरी कहीं आवाज को सुनती हुई तो मुझे नाग ने डस लिया है। प्रेमी सज्जनों, उस बात को वो मालिन सुन लेती है और काशी नगरी में जाकर के आवाज लगाने लगती है और कहने लग जाती है कि इस काशी नगरी में अगर रोहतास कुंवर की कोई माँ मेरी बात को सुनती हो, आवाज को सुनती हो, तो तुम्हारे बेटे को नाग ने काट लिया है। प्रेमी सज्जनों, भागी दौड़ी आती है और जैसे ही बागों में पहुंच जाती है, कभी उसके हाथ को हिलाती है, कभी उसकी गर्दन को हिलाती है, कभी धड़ को कानों से सुनती है, कभी नब्ज को टटोलती है, लेकिन रोहतास कुंवर का शरीर नीला पड़ जाता है, मुंह में से झाग आ जाते हैं और परमात्मा से कहने लगी, हो परमात्मा, क्यों कर दिया मेरे इस जीवन का खात्मा? जिसके सहारे मैं अपना गुजर बसर कर रहा था, आज वही मेरा सहारा आपने छीन लिया। मुझे मेरे पति से भी अलग करा दिया, आज मेरे बेटे से भी अलग करा दिया। मैं कितनी निर्भाग्य हूं, ओ परमात्मा। प्रेमी सज्जनों, अपने पुत्र रोहतास की लाश को केले के पत्तों में लपेट करके शमशानों की ओर लेके चल देती है और जैसे ही शमशान भूमि में पहुंच जाती है, लकड़ी चुन चुन करके चिता बना लेती है और जैसे ही उस चिता में अग्नि प्रचंड करती है तो उसका धुआं आकाश में पहुंच जाता है। कार्यभंगी के वहां राजा मोरध्वज जो नौकरी कर रहे थे, भागे दौड़े आए और बांस को लेकर के चिता को खिला देते हैं। प्रेमी सज्जनों, जब ये माहौल बनता है, क्या तारावती कहती है और क्या हरिश्चंद्र कहता है, आइए सुनते हैं रागिनी के माध्यम से क्या बताती है। प्रेमी सज्जनों, हे मुर्दे फूकने वाली औरत, आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो? शायद तुम इस काशी नगरी की नहीं हो। अगर काशी नगरी की होती तो यहाँ के नियम, कानून, कायदे के बारे में तुम्हें जरूर पता होता। शायद तुम यहाँ के नियम और कानूनों के बारे में नहीं जानती हो। आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो और किसे पूछ करके ये चिता बनाई है, और चिता बना भी दी तो किसे पूछ करके ये मुर्दा जलाने के आप साहस कर रही हो? पिया जी। पिया जी? हाँ पिया जी, मैं आपकी ब्याही तारा हूं। नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर मैं जानता हूं तो अपने मालिक को जानता हूं, आखिर मैं किसी को नहीं जानता। और जिसको आपने ठोकर से बखेर दिया है, ये और कोई नहीं, आपका इकलौता पुत्र रोहतास है। इकलौता पुत्र रोहतास है? जी पिया जी। और तुम मेरी ब्याही हो? जी पिया जी। क्या मैं वाक्य में ये सपना देख रहा हूँ? नहीं पिया जी। या मैं वाक्य में इस बात को देख रहा हूँ? ये मेरा हृदय सम्राट, मेरा इकलौता पुत्र रोहतास कुंवर है। जी पिया जी। और तुम वाक्य में ही मेरी पत्नी, 7 फेरों की साथ देने वाली और कोई नहीं तारावती हो? जी पिया जी।
ठीक है, आप मेरी पत्नी तारा हो, और जो ये मृत सैये पे ये जो मैं लाश देख रहा हूं, ये मुर्दा देख रहा हूं, ये और कोई नहीं मेरा पुत्र रोहतास कुंवर है। जी पिया जी। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर इस शमशान भूमि का एक रूल है, एक कानून है, एक कायदा है, मैं वो बताना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास में 100 रुपया और कफन है देने के लिए, तो ही इस शमशान भूमि में आप इस लाश का अंतिम संस्कार कर सकती हो। पिया जी, अगर मेरे पास आपको देने के लिए 100 रुपया होता, तो मैं अपने एक लौते पुत्र की लाश को केलों के पत्ते में ना लाती। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ले जा सकती हो इस लाश को यहाँ से, ले जा सकती हो इस मुर्दे को यहाँ से, कहीं जाकर के नदी नाले में बहा देना, लेकिन मैं यहाँ इसका अंतिम दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये सही कह रहा हूँ। अगर और कुछ कहना चाहती हो तो मुझे बताइए, मैं खोल करके साफ साफ तेरा जवाब दूंगा। फिर जोर क्यों जमावे पिया, और रानी तेरी में, रानी तेरी में, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। तेरी घाट पे समझ गया सारी, हाँ? घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जगावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। पिया जी, कहिए। आप इतना जोर क्यों जमा रहे हैं? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं? नहीं समझ सकता। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का हुक्म मानता हूँ, अन्यथा मैं यहाँ किसी का हुक्म नहीं मान सकता। अगर और कुछ कहना चाहती हो तो बताइए, साफ साफ आपकी बात का जवाब दूंगा। कहिए, क्या कहना चाहती हो? हेलो हेलो। हे धोखा दे या भाग पिया जी, इतनी मैं बेढंगी हूँ। अरे ना राजा, मैं तो ना राजा, तेरा ना राजा ना रहा हरिश्चंद, तेरी नजर में भंगी हूँ। अरे ना राजा ना रहा हरिश्चंद, तेरी नजर में भंगी हूँ। और वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। नू कह दी, तन्ना नू कह दी, तेरा नू कह दी ना गड़ा उठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। तन्ना नू कह दी ना गड़ा उठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। और समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। तेरी घाट पे समझ गया तारा, घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में।
तारा, तुम कहती हो एक दिन का समय याद कर लीजिए, आज मेरा भी समय है, आज मेरा भी वक्त है। उस दिन मैं कई रोज का भूखा पिसाया, वरना नदी पर मैं जल भरने के लिए गया था और मेरी दुर्बल काया हो रही थी। मैंने अपने मालिक कालिया भंगी के यहाँ ना अन्न खाया, ना जल ग्रहण पिया और मैं कई रोज का भूखा तिसाया था। मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया कि जाइए इस जल के मटके को भर कर के लाइए। मैं उस मटकों को जल भर करके जैसे ही उठाने का प्रयास कर रहा था, बार बार मेरे से वो घड़ा नहीं उठाया जा रहा था। जब सामने से मैंने तुम्हें आते हुए देखा था तो मेरे मन में शांति हुई थी, मुझे खुशी हुई थी कि मेरी प्रिय, मेरी ब्याहता तारावती आ रही है, इस घड़े को हाथ लगा करके मेरे सर पर उठवा देगी। लेकिन मैंने जब तुमसे कहा था कि तारा मेरे इस मटके को हाथ लगा करके मेरे सर के ऊपर रखवा दीजिए, तो तुमने कहा था कि पिया जी आप एक भंगी के घर पर रहते हो, एक मेहतर के घर पर रहते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर पर रहती हूं। मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। अगर मैं आपके घड़े को हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म घट जाएगा। कहा था या नहीं कहा था पिया जी? लेकिन तारा आज यही मेरा भी समय आ गया है। आज अगर मैं अपने मालिक के कहने को नहीं मानूंगा तो मेरा भी आज धर्म घटता है। पिया जी मैं उस वक्त मजबूर थी, आज मैं भी मजबूर हूं तारा। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया और कफन है देने के लिए तो इसका अंतिम दाह संस्कार कर सकती हो, अन्यथा इस लाश को, इस मुर्दे को यहां से कहीं ले जाकर के नदी नाले में बहा देना। और कहिए क्या कहना चाहती हो? न फूकण दूंगा लास्तर, सबर में कफन दे दे, न फूकण दूंगा लास्तर। और लात चिता के मत मारो यो, पाला था रोहतास तने। आप जो मेरे बेटे की लात मार रहे हो पिया जी, इस लात को ना मारिए। यारी बागों बीच, कहीं बागों बीच, यारी बागों बीच फूक देती हो, नालाना था पास्तने। बागों बीच फूक देती हो, नालाना था पास्तने। और नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। तेरी घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। सुन तारा बोल अखीरा,
तारा बोल अखी मेरा। और चारों ने में कण की कंठी और यो ले चचीर मेरा। चाकर को दे दूंगा इसमें ना साजा सिर मेरा। मैं तो चाकर को दे दूंगा इसमें ना साजा सिर मेरा। और कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ गया तारा, नहीं घाट पे समझ गया तारा। कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे दिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। बना बना के क्यों बिगाड़ा रे। ओ बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। पिया जी, जब आप बार बार पर कह रहे हैं कि मुझे यहाँ कर मरघट का महसूल चाहिए, तो चाहिए। चाहिए आप अपना फर्ज निभाइए। मैं आपको जो एक सुहागन की निशानी होती है गल की कट्टी, जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है, आपको दे दूंगी। आप मेरी कट्टी को 4 आने में और जो मेरे सर का चीर है उसको 1 आने में जाइए लगाइए। आप अपने यहाँ का कर वसूल कीजिए पिया जी। हे प्रेमी सजनों, हे मेरे विद्वान श्रोताओं, हे मेरी माता और बहनों, आज तारावती कहती है कि प्रिय स्वामी, अगर तुम्हारा धर्म बचता हो और इस शमशान भूमि का जो नियम है, कानून है, कायदा है, अगर उसका धर्म बचता हो तो मैं उस अग्नि को साक्षी मान करके, उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके अग्नि वेद के सामने जो मैंने 7 फेरे लिए थे और मैंने ये वचन लिया था कि जहां भी मेरे पति का कोई संकट का काम होगा या बुरा समय आएगा तो मैं हर दुख सुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और जो तुम मुझे ये गले में एक सुहाग की निशानी, इसका मतलब मंगलसूत्र पहना रहे हो, मैं ये सुहाग की कंठी उतार करके तुम्हें देती हूं। और जिससे औरत का मान सम्मान रहता है, जो ये साड़ी है, इस साड़ी के पल्लू को मैंने सर पर के रखा है। इस साड़ी के पल्लू को फाड़ करके, चीर करके मैं तुम्हें सौंपती हूं। जाइए, अपने धर्म को निभाइए, अपने वचन को निभाइए, लेकिन मेरे बेटे का अंतिम दाह संस्कार जरूर करिए। ऐसी होती है माँ। एक बार और जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए स्त्री नारी के लिए, क्योंकि तारा मैं मानता हूं और जानता हूं कि तुम्हारा इकलौता पुत्र है और तुम अपने सर
के इस चीर को मुझे दे रही हो और इस सुहागी की कंठी को मुझे दे रही हो, इसमें मेरा कोई भी साजा सिर नहीं है। मैं जाकर के अपने मालिक को सौंप दूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है। कहिए क्या कहना चाहती हो? हे नंगे सर योगी क्या अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाड़ा यारी जिस ढाड़ा यारी जिस ढाड़ा रखे परमेश्वर उसे ढाड़ा रही तू। यारी जिस ढाड़ा रखे परमेश्वर उसे ढाड़ा